हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम लेके आए हैं आप सभी के सामने यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मैं आ गया हूँ। बाकी जो हिंदी और मूल विधि का सेक्शन है वो आपके रजिस्टर करा देंगे और पहले आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे या हमें डिस्क्रिप्शन में आपके नीचे दिया जाएगा पीडीएफ। तो पीडीएफ को सॉल्व करिएगा, हिंदी के और या मूल विधि के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर उसका जो क्लेरिफिकेशन होगा, आंसर होगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के लिए आया हूँ और मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप यहाँ पर साइड में लगी रहेगी, आप उससे भी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि जो मेरे मैथ्स और रीजनिंग के प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो समय को जाया ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, जो हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। टाइमर वर्क हमारा खत्म हो चुका है। पाइप और टंकी नेक्स्ट टॉपिक है। चलो उसकी थोड़ा सा झलकियां आपको दे देते हैं स्टार्टिंग में। तो बोला गया है अंतराल पाइप ए और बी टंकी को 10 घंटे 15 घंटों में भरते हैं। चलो भाई, तो ये 81 नंबर क्वेश्चन है। मतलब 40 पहले हिंदी होता है, 40 में उसके बाद मूल विधि होता है और यहाँ से 80 से 120 मैथ्स होता है और आफ्टर 121 से 160 उसके होते हैं क्वेश्चन रीजनिंग। ओके, चलो तो ए भरता है 10 घंटे में। चलिए भाई, 10 घंटे भर लिया। बी ने भरा 15 घंटे में। टंकी कितनी बड़ी है भाई? टंकी तो निकालनी पड़ेगी ना पहले। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल संख्या निकाल रहे थे गोलगप्पे की, तो वैसे निकालेंगे टंकी की संख्या। तो टंकी की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 और 15 आपने मान लिया यहाँ पर 30, क्योंकि 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 भरता है, ये 2 भरता है, यानी कि 30 लीटर की टोटल टंकी है और ये 10 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 3 घंटे में भरेगा। ये 15 लीटर भरता है तो ये 2 घंटे में भरेगा। वो भी आगे समझ में आएगा। बोला गया दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ के मैंने आपको फॉर्मूला पिछले बार उसमें बता दिया था, नहीं बताया था तो भी कोई दिक्कत नहीं। 30 टोटल है, आपको 3 और 2 दोनों मिला के बढ़ने, यानी कि 5 से कट गया, आंसर आपका आ गया 6 घंटे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व और आपका आंसर आ गया 6 घंटे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है आर्टिकल शब्द के अक्षरों में शब्द दिया हुआ है हमारे पास आर्टिकल। ठीक है, बोला गया संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया, स्वर के स्थान पर आने की संभावना कहती है। पहले देखिए बताइए, इसमें टोटल 7 प्लेसेस होंगे। ठीक है, ये 2 नंबर के प्लेस, 4 नंबर के प्लेस और 6 नंबर, ये सब प्लेसेस होंगे आपके यहाँ बना के। तो यहाँ पर बोला गया है कि वॉवेल आने चाहिए। तो वॉवेल है आपके पास 3 और बचे हुए कॉन्सोनेंट है तो 4। ठीक है, तो 3 वॉवेल 3 प्लेसेस पर आएंगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ सीधे सीधे हो गया। अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा पार्ट आता है, वो हम जो आपको पढ़ाएंगे तब उस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना समझिए क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 की 3 जगह आके मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए कॉन्सोनेंट को रखेंगे। कॉन्सोनेंट कितने? 4 और टोटल कितने? टोटल को हमेशा रखेंगे नीचे। बस इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व करते हैं तो 3 into 2 into 1 ये लिखा जाता है जनरली सॉल्व करते हो। और वही 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल भी लिख लेते हैं। क्यों? उसका रीजन अभी आपको बताएंगे। जब नीचे वाले नंबर को हम लोग खोलेंगे 7 into 6 into 5 और into 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये 3 2 6 6 से खत्म हो गया। ये आ गया आंसर आपका 1/35। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, चलो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर के अंतर चलते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, एक राम है और एक बाला और दोनों ही एक ही स्पीड से चल रहे हैं, मतलब एक ही तरफ को चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 7 घंटे में भाई ये कितना चलेगा? ये भाई 4.5 है, 7 घंटे में कितना चलता है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिक्टेल बनाया गया है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 5 3 31.5 किलोमीटर चल जाएगा बेचारा। ठीक है, ये चलेगा 5 into 7 किलोमीटर, ये भी चलेगा ना, ये चलेगा। 7 घंटे चलता है तो ये कितना चलेगा? 35। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.5 का। बस ही आता आंसर हो गया 3.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था
और डिफिकल्ट बन गया। जब ये इधर से आता है तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट बनता है, बट ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलो 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 84 कह रहा है एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया। ओके, 12,000 मासिक किराए पर व्यवस्थित। ये देखो भाई 10 लाख में खरीदा गया है, 12,000 मासिक किराया, मतलब एक महीने का किराया 12,000 है, तो 2 साल के लिए यानी कि 12,000 इंटू महीने के हिसाब से देख लेते हैं तो 24, तो 12 इंटू 24 यानी कि 2,88,000 उसमें किराया मतलब उसमें मिला उसको। ओके ठीक है, किराया पर दे 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30%, लागत मूल्य तो आप क्लियर थी ना, 10 लाख का 30% कितना हुआ 3 लाख। अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो 3 लाख हो गए यानी कि टोटल हो गया आपका 13 लाख, 13 लाख, ठीक है, ये आपका टोटल होना चाहिए। लेकिन आपको ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मिल चुका है 2,88,000 का, तो आपको 2,88,000 यहाँ से क्या करने पड़ेंगे माइनस, तो यहाँ 0 कटाओ, 0, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, 2 में 2 गया 0 और 1 10,12,000, 10,12,000 ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट करने की कोशिश करेंगे इस पे। तो यहाँ तक आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 में, बोला गया 8 पुरुष और 7 महिलाओं के समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। चयन करना है यानी कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे भाई, 8 पुरुष हैं, इसमें से कितनों का चयन करना है 8C6, ठीक है, और महिलाओं का कितना है 7C4, ये चयन करना है आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है कि बोलते हैं उसमें NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल फॉर्म में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया आपका वो फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो 8C6 को इसी प्रकार से आप चेंज करेंगे, तो यानी कि 8 का फैक्टोरियल अपॉन में ये आएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, ऐसे आप करना 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करना, चूज करिए ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन में, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल और बगल में आ गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बस अभी इससे पहले के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, उसी प्रकार से करेंगे। तो 8 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे, 8 फैक्टोरियल 81 में लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, 8 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो 8 इंटू 7 और आगे देख लीजिए 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, शायद आपको इधर दिखाई दे, 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 3 इंटू 2 क्योंकि 3 का फैक्टोरियल ऊपर किया और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 से खत्म हो गया, यहाँ पर 6, ये आ जाएगा इधर 35 और ये आ जाएगा 4 यानी कि 28 इधर आ गया, इधर 35 आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो 35 गुना 70 700 और ये आ गया 280 यानी कि 980 इसका आंसर आ गया। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि यूपीएसआई में पेपर का लेवल कैसा होता है, तो ये मैथ का लेवल है और थोड़ा सा हाई लेवल होता है, ये मैं खुद मानता हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे सॉल्व करते जाइए। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक जिले में कुछ नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, ठीक है, नागरिक दिया नहीं गया है, चलिए हम मान लेते हैं टोटल नागरिक थे 100, 10% को अपराध दिया गया, यानी कि कितने लोगों को 10% अपराध की सजा मिली है, कितने लोगों को 10 लोगों को, ठीक है, 10% को, हाँ मतलब 10 ही लोग हो गए, ठीक है। कुल अपराधियों में से अपराधी कितने हैं 10 में से 20% को अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो 10 का 20% कितना हो गया, 10 का 20% हो गया भैया 20%, ऐसे आप निकाल लेंगे तो
करने के बावजूद। तो कितने नहीं बच पाते हैं, तो नहीं बच पाते हैं 8। और 8 पूछा है नागरिकों की कुल संख्या के कितने परसेंट है भाई, 100 का 8 कितना परसेंट होता है भाई, 12.5% होता है। सिंपल सी बात है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 12.5% है, तो 12 ये 12.5% है। ओके चलो ठीक है, ये आई थिंक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में। देखिए कुछ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं जिसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, और कुछ बड़े इजी क्वेश्चन मिलते हैं जो देखिए देखते ही हो जाते हैं। 100 का 10 निकाला, 10 हुआ, 10 का 20% यानी दो लोगों को अपना डिसीजन नहीं मिलती है, वो बच जाते हैं। तो कितने लोग फंस जाते हैं, तो 8 लोग फंस जाते हैं। टोटल में कितना परसेंट है, 12.5% है। ठीक है, 100/8 कर दें, 12.5 आ जाएगा। ओके, बोला गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 500 मिली के घोल में नारियल पानी और तरबूज का रस है। चलो भाई, एक 500 मिलीलीटर का घोल है, इसमें क्या है, एक है नारियल पानी NP लेते हैं, और एक तरबूज का रस की लिख लिया मैंने। ठीक है, तरबूज रस बोला गया 3:2 के अनुपात में है। अब 3:2 है यानी कि ये 300 होगा और ये 200 होगा। ये हम रेशियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ही पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके। मैं इसको ऐसे ही बताते जा रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं। अभी हमने नहीं पढ़ाया है, हाँ मैंने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट ये चीज मैं कवर बता चुका हूँ कि 3 लोगों को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलाई गई है, अब इसको मिलाया गया यानी कि ये बराबर रहेगा, तो ये यहाँ बराबर है तो अगले वाले भी बराबर होगा। अगला वाला बोल रहा है 1:1 हो जाता है, यानी कि एक रेशियो में ये आ जाता है, एक रेशियो में ये आ जाता है। अब इसको चेंज किया कि इसको चेंज नहीं किया, यानी कि ये यहाँ पर भी 300 है। ठीक है, और अगर ये 300 है तो ये भी 300 होना चाहिए। ठीक, ये 200 था, यहाँ 300 है, कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। आंसर आपका आ गया 100 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 जो कह रहा है राजू एक दूरी y गति से तय करता है, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। तो आपको इतना पता होगा कि आप लोग पढ़ते आए स्पीड बराबर चार्ज बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक से जाके हम लोग चलते हैं अपने वाले मेथड पे। y + 5 4 को हम ऊपर करते हैं, यानी कि हम लोग दूरी क्योंकि दूरी तो हमारी सेम रहेगी, दोनों कंडीशन में तो हम लोग दूरी को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले 4 लेते हैं हम लोग, 4 हमारी क्या है, y है, तो y × y + 5। ठीक है, अपॉन में बाद वाली में से पहले वाली माइनस, यानी कि y + 5 में से पहले वाली को माइनस करेंगे। ठीक है, और जो समय का अंतर होगा, समय का अंतर मतलब जो है 30 है, मिनट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि हम लोग को लास्ट में आंसर घंटे में चाहिए, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, और बाद में आगे चल के वही करेंगे। बोला गया है y × हाँ ठीक है, y y - 3 अपॉन में y - 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में 30/60। अब आप पूछेंगे ये क्यों किया है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी सी लाइन होगी जो टोटल डिस्टेंस को कवर कर देगी x। ठीक है, यानी कि इसको y गति से चलना है पूरे डिस्टेंस में, तो आगे बढ़ेगा तो +5 होगा, पीछे बढ़ेगा तो -3 होगा, यानी कम करेगा तो -3। इसलिए इधर वाली में से इसको माइनस किया जाता है और बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस किया जाता है, बस इतना समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, तो ये 30/60 खत्म हो गया यहाँ से दोनों, या मैं 30/60 लिखूँ या 1/2 लिखूँ, एक ही बात है। ओके, अब इसको करते हैं, y से y खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो y + 5 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा, y में से y खत्म हो गया, ये y में से, तो नीचे बचेगा 5, और इधर करेंगे तो y - 3, और ये y में से y फिर खत्म, यहाँ आ जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 3y + 15 और = 5y - 15। तो 15 15 30, 2y की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, y की वैल्यू 15 आ गई। अब इसको उठा के हम इसको सॉल्व कर देंगे 15, तो ये मैं पहली वाली क्वेश्चन इस वाली क्वेश्चन में रख रहा हूँ, तो आ जाएगा 15 × 20 अपॉन में कितना आ जाएगा,
5 और डिवाइड में हाफ। कितना करना है आपको 15 गुणे 20 बटे 5 इंटू हाफ। ठीक है, तो 5 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 10 बार में और आंसर में आ गया 30 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसको आप एक जो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आप ये कर सकते हैं, ये जो +5 गलती आगे बढ़ रहा है, -3 पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक तुक्के के तौर पे लगा सकते हैं। वैसे लगाइएगा कोशिश मत करिएगा, लेकिन एक चांस अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं कि +5 है -3 का डिफरेंस, यानी कि टोटल का डिफरेंस आ रहा है। यानी वो जो नंबर आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, वो आपका 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो 5 से और 3 से डिविजिबल सिर्फ दो ही नंबर हो रहे हैं, 30 और 15। ठीक है, आप कह रहे हैं 2 नंबर में कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सा दिमाग और एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं 30 का आंसर कैसे होगा, क्योंकि 30 एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर आप 15 भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत यहाँ पर इस जगह आ जाती है कि अगर हम लोग इसमें आगे पीछे हेरफेर करते हैं तो ये क्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो कोई भी नंबर इनमें से क्या होगी, वो डेसिमल में आएगी। डेसिमल में आएगी तो दिक्कत करेगी, और दिक्कत करना नहीं, हमें राउंड फिगर में आंसर चाहिए। अब अगर आप 30 रख के देखेंगे तो 30 एक इवन नंबर है, दोनों तरफ से मैनेज हो जाएगी। लेकिन 30 आगे बढ़ेंगे एक बार 24 भी आ जाएगा और एक बार 36 भी आ जाएगा, तो दोनों नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 89 नंबर। 9 जून 2011 को सोमवार है, 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था? ये मैं क्वेश्चन आपको कैलेंडर में पढ़ा चुका हूँ, पूरा डिटेल टॉपिक मैंने कैलेंडर कवर किया है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलो ठीक है, तो 9 जून 2011 को सोमवार, मैंने बोला था जब हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें बोला था टोटल इवेंट डेज और डेज की ऐड कर लेंगे दिसंबर तक में। जैसे कि 9 जून है तो जो जून के डेट में 2011 दोनों बराबर है, तो जून में कितने डेट बची हुई टोटल? जून में टोटल बची हुई है 22 डेट। ठीक है, या 21 सॉरी 21 बची हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 21 बची हुई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर कितने ऑड डेज वैल्यू मिलेंगे? 0, कोई नहीं मिलेगी। अब आप प्लस करते जाइए, प्लस करते जाएंगे आप। ठीक है, तो 0 प्लस जुलाई में आता है, जुलाई में कितनी बनेगी? 7 से डिवाइड कर दिए, 7 चौक 28, 3 बच जाएंगी, तो 3 यहाँ बच जाएंगे। फिर अगस्त में आएंगे 3 बच जाएंगे, फिर सितंबर में 2 बच जाएंगी, अक्टूबर में 3 बचेंगी, फिर नवंबर में 2 बचेंगे और लास्ट में दिसंबर में 1 आएगी। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपकी ऑर्डर नहीं बचेगी। और जब 0 आता है आंसर तो आपको सबको पता है कि आंसर क्या आता है, रविवार आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर आते हैं 90 पे। इंधन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। ओके, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। इंधन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। ओके, यानी कि 110 में बेचता है, उसकी लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि वो 140 की हो जाती है। अब वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देंगे। 110 का 40% कितना हुआ? 11 चौको 44, यानी कि 154। तो लाभ का नया प्रतिशत क्या हुआ, तो भाई जोड़ लीजिएगा। तो 160 का उसका खरीद पड़ती है, 154 में वो बेचता है, तो 6/160 और मल्टीप्लाई में 100 कितना आपको करना है? 0 बेटा, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 8 बार और 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 15/4, यानी कि कितना बनेगा आंसर? 4 3 12। एक सेकंड सर, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी बता के फिर से देख लेते हैं। बोला कि इंदिरा अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। चलो भाई, मान लिया वो 100 में वस्तुएं खरीदता है, 110 में बेचता है, 10% लाभ कमाता है। ठीक है, उसके लागत मूल्य में, लागत मूल्य मतलब ये, उसमें 40% की इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी कि 140 का हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं 160 हो जाएगा और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है, इसका 40% यानी कि 154 हो गया ये। ठीक है, तो लाभ का नया प्रतिशत, लाभ कितना बन रहा है? 14 बन रहा है, 140 into 100, 14 से कट गया 10 बार में, 10 से कट गया 0, आंसर आ गया 10%। हाँ ठीक है, 10% आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने यहाँ 160 कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला करते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक का गुणांतर
अच्छा आपने ये तो मैंने एलसीएम में बताया था, ये होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है 5 6 1 3 3। ठीक है, इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है। अब आप बताइए अगर इसका 1/7 जो है 27 है, किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल नंबर x हो गई, उसका 1/7 27 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं इससे सीधे 49 9 4 7 14 18 189। तो अगर यहाँ पर 189 है तो आप सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे। तो 56 133 अपॉन में 189 या मैं यूं कहूं 27 गुना 7 की वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप माइनस में डिवाइड करेंगे यहाँ से, ये आंसर आ जाएगा 297। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 270 में बेचे जाने में ये तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको टिपिकल मिलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बताया था, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके मुंह जबानी सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको मुंह जबानी सॉल्व हो सकता है। 270 में बेचे जाने पर यानी कि क्या है, एसआई है, 35% का लाभ होता है। तो 35% की वैल्यू कितनी है? 270 135% क्योंकि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो और निकालनी है आपको कितनी? 100% की वैल्यू, उसकी बात है। तो 270 बटा 135 और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये गया 2 बार में, आंसर आ गया 200 परसेंटेज हो जाएगा 200 आ गया, बस खत्म। अगला बोला है 93 4 एक समान छोटे सिलेंडर को उनकी ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाना है। जहां पर वर्ड आ जाए तो आप सीधे वहां पर क्या लगाएंगे? ये हो गया उसका क्वेश्चन, किसका हो गया? मेंसुरेशन का। तो पिघलाने मतलब क्या होता है? होता है आयतन। और सिलेंडर का आयतन आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इसको मान लेते हैं, इसको आर स्क्वायर, इसको एच मानेंगे। ठीक है, छोटे छोटे 4 हैं तो 4 और सबका रेडियस उनकी ऊंचाई का, ऊंचाई यानी कि उनकी सेम होगी। तो उनको बाहर 4 है तो 4 पाई आर स्क्वायर एच ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, 4 होंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ऐसे 4 प्रकार के होंगे और चारों को अगर ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब पाई से पाई खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, तो कुल मिला के ये वैल्यू आई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आर की वैल्यू 2 आर, सॉरी यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आर। ठीक है, यानी कि बड़े वाले का जो रेडियस होगी, बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो छोटे वाले का डबल होगी। ठीक है, अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, इसका निकालना है और यहाँ निकालना है 2 पाई आर एच। ठीक है, आर की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, किसी में रख देंगे 2 आर, मान लिया इसमें रख दिया तो 2 पाई 2 आर एच इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, अब ये देख लीजिए हो जाएगा 4 पाई आर एच यानी कि हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि अगर एक जो है वो दूसरे का क्या है, आधा है, तो दूसरा क्या होगा? क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा? उसका डबल होगा, यानी 50% का डबल कितना हो गया? 100%। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 100%। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। बोला गया है अगला क्वेश्चन 94। देखिए इसमें आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये माइनस का 1/3 माइनस का 1/6, इसको पूरा 6 बना देंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 15 हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 तो 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 1 12, 12/6 यानी कि 2। ये पूरा ब्रैकेट का आंसर हो गया 2, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट गया तो 12 माइनस 12/3 यानी कि 4, 4 माइनस 1 3, 3 का 3 आएगा डिवाइड में, 1/3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा 42/6 और आंसर आ गया 7। बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो बोल दिया। अगला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू नहीं लिखी हुई है लेकिन x की वैल्यू को के नीचे मान सकते हैं। ये इस तरह से बना हुआ है, ये बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया a हमारा, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया o। तो आपको आपसे ये वैल्यू पूछी गई x की, ये हो गई 20, ये हो गई 30। आप
आपकी 20 30 हो गई। तो ये हो गया 50 और यहाँ पर जो कोण बनता है वो यहाँ का आधा होता है, तो यानी कि स्क्वायर हुआ 100% कह रहे हैं 100 एंगल। ठीक है, चलो। पुरुष और महिलाओं के एक समूह संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की 26 है और महिलाओं की कितनी है, ऐसे कुछ ठीक है। ये इसको हम एलिगेशन भी से डिस्प्ले कर सकते हैं, औसत का क्वेश्चन है, इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं जो तीन दिए गए। तो टोटल की 25 है, मेल और फीमेल। मेल की कितनी है 26, फीमेल की कितनी है 21। ये हो गया 4, ये हो गया 1, 4 और 1 4 मेल पर 1 फीमेल। तो पुरुषों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए भाई। टोटल 5 है, 5 में से 4 मेल हैं, पुरुषों का पूछा है कितना होगा 80%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया, कितनी राशि 6% पर साधारण। अब आप देख सकते हैं साधारण ब्याज है तो बड़ा सिंपल है, 5 रुपए आपको 4 साल के लिए मिल रहे हैं, यानी कि 4 साल में आपको कितने रुपए मिलेंगे 20 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और 6 रुपए 4 साल में मिल रहे हैं, तो अरे यहाँ से ऐसे 500 रुपए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपए दिया हुआ है, आप वहां से 1 साल का निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं 500 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो खत्म, 25 बचे 100। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, ऐसे आ जाएगा क्योंकि 6 वर्ष और 4 वर्ष का लिखा हुआ है, तो अपना 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 600 रुपया। 98 नंबर बोला गया क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना सिंपल सी बात है, 16.66 है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16.6 इनटू, ऐसे भी आप कर सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 6 9 96 और 9 हो गया जाके 5 5 10 16 16 और 26। ठीक है, तो 26.56 कम से कम कुछ आंसर आएगा, यानी कि हाफ सबसे पास में कौन सा है लगभग में मैंने निकाला था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा करने का तरीका नहीं बता रहा। पूरा करने में आप जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। ठीक है, आपको वहां पर से क्वेश्चन आंसर सिर्फ आंसर निकालने हैं, वहां पर कोई कलाकारी नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ से 27.777 आंसर हो गया इसका। 99 नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई, एक तरफ लिखा हुआ है a इंटू बी, सॉरी a स्क्वायर लिखा हुआ है, आप उसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर अपॉन में कोई वैल्यू लिखी हुई है फलाना, हमने मान लिया क्या 91,000 लिखी हुई है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू a प्लस b a माइनस b, तो a माइनस b से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a प्लस b, यानी कि आपको जोड़ना है 22 34 56 को 13 24 56 में, बस इतना आपको जोड़ना है। 6 6 12 2 देखा, किसी क्लास में 2 है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आगे आंसर ही नहीं किया, आपको सिर्फ टाइम बचाना है जितनी ज्यादा हो सके। मैंने यहाँ जैसे ही देखा 6 6 12 पूरा मैं चाहता जोड़ लेता, लेकिन जहाँ 2 आया मैंने आगे आंसर छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा चलो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। पहली बात तो सेकंड में है, ट्रेन की गति आपको 72 दी हुई है, 72 दी, इसको आप बदल लीजिए किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 18 सेकंड के 4 बार में, तो आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। चलो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी आपने पढ़ा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड आपको मिल गई, ठीक है भाई, और टाइम आपके पास दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकल आएगी भाई, पहले वाले की डिस्टेंस निकल आएगी जिसमें पुल है, तो 40 इंटू 20, ठीक है, ये हो गया 800। दूसरे वाले की डिस्टेंस निकल आएगी जिसमें खंबा है, 25 इंटू 20 यानी कि 500, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 300, आंसर हो गया आपका 300। भाई देख लीजिए खंबे की लंबाई कुछ होती नहीं है, पुल की होगी ट्रेन की होगी, यहाँ पर खाली ट्रेन की है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली हुई है वो पुल किसकी होगी, पुल की होगी, सिंपल सी बात है 300। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी, दो संख्याओं के बीच का अंतर, चलो भाई करते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि कोई एक नंबर x होगी एक नंबर y होगी, उसका अंतर हो रहा है बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या का 60% यानी कि x अपॉन में 5, 3x अपॉन 5, ठीक है, चलो भाई मान लिया। हमें शॉर्ट करना है, मैं देखिए तो शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। छोटी संख्या 10 बोला है, मान लिया y हमारी छोटी संख्या थी, तो y की जगह पर हमने 10 रख दिया,
बस खत्म। 5x माइनस 50 बराबर 3x, 5x माइनस 3x यानी कि 2x, 2x बराबर 50, तो x की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या यानी 25। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहभाज्य? सहभाज्य का मतलब सिंपल से ये होता है कि दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी चौथा आंसर है, जिसमें HCF उसका 1 आ रहा है। बाकी कोई ना कोई नंबर किसी न किसी से कटती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 3.2656 वही वाला मल्टीप्लाई जैसे अभी हम लोग ने किया उसी को मल्टीप्लाई करना। 3.2656 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11.2565। इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। सारे मतलब पूरा निकालने पड़ेगा, देख लेते हैं। चलो भाई, इसको हम लोग 11 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, तो भी नहीं आएगा। इसको 3.5 मान लेते हैं। चलो भाई 3.5 यानी 7/2 मान लेते हैं, 12.25 है, यानी तुम चलो 6 मान लेते हैं, तो 2 सेकंड का 3 जा रहा है यहाँ पर। इसको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई कर लेते हैं। ठीक है, 656 यानी कि 656 यानी कि इतना है। ठीक है, तो यहाँ छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 11 पॉइंट में 256, इसका मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा 36.75 पूरा। ठीक है, लमसम में 75 नहीं लिखा है, आपने 76 लिखा हुआ, तो आपका आंसर आ गया 36.76, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ष में किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 का होगा? 2056 एक लीप वर्ष है, मैं आपको कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ। 2056 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर उसके 28 साल बाद आता है, इसको आप जोड़ दीजिए 2084। चलिए आगे बढ़े। ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, 14 सेकंड माइनस बाई एक बैग में 216 रुपए है। एक बैग में 216 रुपए है, 2 3 4 के अनुपात में, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। 216 रुपए है 2 3 4 के अनुपात में, यानी कि 1 रुपए का है और है 50 पैसे और है 25 पैसे। ये है 2 3 4 के अनुपात में, यानी कि यहाँ से 1 रुपये बनेगा, यहाँ से 1.5 बनेंगे, यहाँ से 1 रुपये बनेगा। टोटल वैल्यू आ गई 3.5 की वैल्यू होगी, एक सेकंड सही बना रहा हूँ ना, एक वैल्यू 2 है, यानी कि 2 वाला, सॉरी 2 1 3 4.5 है। 4.5 की वैल्यू हो गई 216 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ गई 216 बटे 9 से 2। ठीक है, यहाँ पे 9/2 कर लिया था, तो 9 से काटो 18 3 36 24 48 48 आ गया। 1 की वैल्यू अब पूछा गया 25 पैसे, यानी 48 गुणा 4 यानी कि 192, ये मैं आपको करा चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत का 79 है, कक्षा बी के छात्रों द्वारा कितने हैं? 38 छात्र हैं, कक्षा बी में 42 छात्र, सभी 38 छात्रों के औसत अंक कितने होंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, काफी हद तक कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर आपको सिंपल मिलेंगे। भाई क्लास ए के छात्र का औसत अंक 79 है, ए वाले निकाल लेते हैं हम लोग 79, टोटल छात्रों निकाल लें, औसत अंक 79 है, टोटल छात्र कितने हैं? 38, 79 इंटू 38, बी का बोला है 89 इंटू 42। ठीक है, अब आपको जनरली इसमें क्या करना पड़ेगा? भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई भी 9 डिजिट में है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं कैलकुलेशन थोड़ा किनारे कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा सीधे सीधे आंसर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
3502 इसका आंसर हो गया। अब इसको कर लेते हैं। इसका आ गया 3738। ठीक है, दोनों का आंसर निकला है। अब 80 छात्र का पूछा है, तो 80 के लिए क्या है, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। भाई दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड किया, आंसर आया 8 2 10 0 1 कैरी 1 3 1 4 5 7 में 12 12 की 2 1 3 6 7 कितना आएगा, और टोटल कितना है 80 से डिवाइड कर दो, खत्म। 8 9 72 8 1 9 8 और 2 4 24 कितना आंसर आ रहा है। एक गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड से फिर से डिवाइड कर देता हूं। एक सेकंड, इसका 3000 हुआ है। ठीक है, तभी देखिए मिस्टेक हो रही है। तभी 8 2 10 0 कैरी 1 3 1 4 और 7 और ये आ गया 6। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 80 से, क्योंकि 80 नंबर आपको चाहिए, 8 से काट दीजिए। 8 8 64 64 3 बचा 34 8 चौको 32 84.25 आएगा आंसर इसका। काम खत्म, जय श्री राम। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। 109 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बी की कार्यक्षमता ए से दुगनी है, ए किसी काम को प्रतिनिधित्व करता है, बी किसी काम को करता है। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं लोग। कार्यक्षमता वाले क्वेश्चन है, एक बी की कार्यक्षमता ए से दुगनी है, बी की कार्यक्षमता ए से दुगनी है, बी की एफिशिएंसी का डिफरेंस हो गया। अब इसके लिए टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, तो टाइम का डिफरेंस हो गया 2 और 1। ठीक है, चलो भाई ए द्वारा काम शुरू करने के 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी ये 2 वाला काम किसी को 15 दिन में कर सकता है। जाहिर सी बात ये 7.5 दिन में करेगा। ओके, ए द्वारा काम शुरू किया गया, कुछ दिन बाद बी शामिल हो गए, उस काम को आराम से 11 दिनों में पूरा किया। एक साथ कितने दिनों तक काम किया भाई, 15 और 7.5 तक दोनों का निकाल दो भाई। 7 साल कितने दिन काम किया है ये निकालना पड़ेगा। तो ए का 15 बी का 7.5 दोनों को ऐड कर लो और ए बी अपॉन ए प्लस बी आंसर करके निकाल लो, तो जितना बच जाए उतना आंसर हो गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर आएगा 2 दिन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो मुझे मैंने नहीं बताया। 110 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आप आंसर कर लीजिएगा। बोला क्या y का क्या लग गया 8/500 इसको टू लगा हुआ है x। x का कितना परसेंट है भाई, सिंपल सी बात है, तो x * 500 डिवाइड बाई 8 इसको टू y कितना करना है। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 62.5 और 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 6550 ये आपका आंसर है 6550। ठीक है, चलो अब आते हैं एक DI दी हुई है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो बोला गया एक चार्ट होटल में 5 विभिन्न खाद्य पदार्थों पर एक खाद्य पदार्थ बड़े अच्छे लिखे हुए, सैंडविच, बर्गर, चिकन टिक्का, हॉट डॉग और पिज्जा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है सैंडविच पसंद करने वाले लोग कितने भाई, और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों के अनुपात बताओ। सैंडविच पसंद करने वाले लोग कितने, 1500 है मेल और 1200 कितना 80 लिखा है 60 लिखा है, 1280 फीमेल। तो 1500 और 1280 कितने हो गए 2780 लोग जो है टोटल, वो क्या पसंद करते हैं सैंडविच। बोला कि हॉट डॉग कितने 1008 और 252, तो ये हो गया 252 और 8 260 और 1260। बस इसका रेशियो निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 139 और डिवाइड में 63, ये आपका आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगला बोला बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना का। बर्गर पसंद करते हैं 4200 और महिलाएं 2100। अब आप देख के ही समझ सकते हैं इसका आंसर कितना है 50% आएगा। 4200 मेल है और 2100 महिलाएं हैं, तो कितना आंसर है 50% का। इसमें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है, इसको तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, पुरुष अलग जोड़ लीजिए, महिला अलग जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, चलो भाई जोड़ लेते हैं भाई, पुरुष मेल इधर हो गया फीमेल। चलो भाई मेल लिख लेते हैं
1500, 4200, 2205 और 1008, अगेन 1512। ये हो गया मेन। तो मेन जोड़ो 8 2 10 5 15 2 14 2 4 6 2 8 1 9 10 10 425 टोटल हो गए मेन। ठीक है, महिलाएं निकाल लेते हैं भाई। महिलाएं बोला है 1280, 2100, 66 15, 252, अगेन 35 28, 8 2 10 5 15 5 1 9 10 5 15 17 7 कैरी 1 2 1 3 1 4 6 10 12 5 17 17 7 कैरी 1 2 2 4 6 10 3 13 13 775 जी आ गया। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 7 में 4 गया 3 और 3 यहाँ से खत्म 3350 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है आएगा, ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 है जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 है। बची 2 पुस्तकों का इसका आंसर सिंपल सी बात है 38 और 8 आएगा। पूछे कैसे? 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 है यानी कि टोटल हो गया 280। 18 पुस्तकों का 13 है तो 18 13 कर ले 54 4 5 5 23 234। कितनी बची है यहाँ से? 44 46 बची है। 46 बची है, दो पार्ट में डिवाइड होंगी, एक उसका 38% होगा। अब आपको बताइए एक का 25% होता है मतलब 1/4, उसके भी कम, यानी कि 38 का जो जैसे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 25 21 हो नहीं सकता है, 36 और 10 हो नहीं सकता है। ऑप्शन 2 फंसेंगे, एक 38 और 8, एक 40 और 6। तो 40 और 6 और 38 में दोनों से 21% निकाल के देखिएगा तो 38 और 8 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला 2 वर्ष में 5000 हो जाती है, 1 वर्ष 55 हो जाते हैं, तो 1 साल में 500 हो जाएगी। 1 वर्ष में 500 ब्याज मिलता है 5000 पे, 500 रुपए ब्याज मिलता है 5000 पे। ठीक है, तो 2 जीरो खत्म, ये आंसर आ गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया 10%। अब आप इससे निकाल सकते हैं मूलधन राशि निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा हम लोग टेस्ट करेंगे। 100 को 2 भाग में बांटेंगे ए और बी में, 1/24 आंसर निकाला है। तो भाई 1/24 आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 100 को 2 भाग में डिवाइड करके। ये वाले क्वेश्चन जितने हो आप ऑप्शन करने की कोशिश करिए, जल्दी हो जाएंगे। 60/40 तो 1 को 60 और 1 1/40, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा? 60 और 40 का एलसीएम ले लेंगे आप, 60 को 16 6 24 यानी कि 240 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, और 240 में आप 6 बार जोड़ेंगे, ये आप जोड़ेंगे 4 बार, तो 10/240 जीरो से खत्म हो गया, 1/24 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इजी है और थोड़ा सा अच्छा भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कोई 2 शहर हैं, तो भाई 2 शहर हमने बना लिए ए और बी। अगर इनकी आप डायरेक्ट बस की यात्रा करते हैं दोनों के बीच में तो उनकी दूरी है 8 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर। डायरेक्ट यात्रा करेंगे तो क्या होगा? इसका बोला गया किराया जो होता है इसका 8 स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का 5 गुना, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 का 5 गुना हो गया 5 और 20 0 2 32 320 रुपए इसका किराया पड़ता है 2 से 1 साल में। लेकिन आदमी की आदत और जल्दी होती है तो ए और बी दो बीच के रास्ते को है वो नया सुनता है, बोलता है क्या है ए से सी जाता है, पहले वो ए से सी गया यहाँ पर। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर सी है, बोला गया सी से डी गया 3 किलोमीटर पर, सी से डी गया तो 3 किलोमीटर की दूरी पर। आगे बोला डी से बी तक गया कितना, साइड डी की दूरी 3 किलोमीटर और साइड डी से साइड बी की दूरी 4 किलोमीटर, कितना गया? अब उसके खर्च में कितना अंतर है? अब 4 3 7 3 10 रुपए खर्च किए, 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 100 और 100 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया 500। अब उसने 500 रुपए खर्चा कर दिए, तो यहाँ से कितना डिफरेंस आया? 180 का आया। ठीक है, यूनिट टेस्ट का देख लेते हैं क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 56 की पावर कितना है, उस पर चलते हैं। मैंने आपको बताया यूनिट टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट निकालने के लिए करते हैं 6
6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 आंसर होगा, 1 की पावर 1 और 5 की पावर चाहे कितनी 5 आंसर आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आ जाएगा। लेकिन उसमें बोला गया है कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अंतिम अंक तो आपको पता चल गया अंतिम 2 अंक क्या होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 5 की पावर अगर इवेंट होती है, ठीक है, तो हमेशा यहाँ आपको 2 0 मिलेंगे। मिनिमम 5 की पावर इवेंट होनी चाहिए तो आपको यहाँ पर 2 0 मिलेंगे। 5 की पावर जब सिंगल होगी यानी कि ऑड होगी तो आपको यहाँ पर 1 0 मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला नंबर देखते हैं 119। 119 हमारा क्या कहता है कि भाई 130 छात्र केक को खरीदते हैं, 80 छात्रों ने केक खरीदा, 57 ने कितना खरीदा, कम से कम इसी खरीदी। छात्रों की संख्या क्या भाई 130 है, हमने 80 और 57 जोड़ लिए तो ये हो गया 137। कितने छात्र ज्यादा है 130 से 7 छात्र आए। अब 7 छात्र को एक्स्ट्रा जो आ नहीं होंगे तो ये वो होंगे जो उन्होंने दोनों चीज खरीदे होंगे। बस सिंपल समझ में पूछा गया है तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला पूछ रहा है 8 पुरुष और 6 लड़कों का एक दिन में किया गया काम। चलो भाई 8 पुरुष और 6 लड़के यानी कि 8 मैन और 6 बॉयज का एक दिन में किया गया काम बराबर है 6 पुरुष और 10 लड़के के, 6 मैन और 10 बॉयज के। इसको जोड़ लेते हैं भाई, 8 में से 6 गया 2 मैन बराबर 10 में से 6 गया 4 बॉयज, यानी कि 1 मैन की वैल्यू आ गई 2 बॉयज के बराबर है। चलो ठीक है, कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया गया, एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी का। अब भाई देख लीजिए, मैन काम करता है एक दिन में 2, बॉय काम करता है एक दिन में 1। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी है तो पैसा भी इनके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैथ के सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो आज के वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसके जो इसी पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन का हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और उसका वीडियो भी देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको बता दिया मैंने, आपको मिल जाएगी।